क्या आपको पता है 2 साल ट्रेडिंग में देने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाया और 90% ट्रेडर पैसा लूज क्यों करते हैं। ये अगर आप भी ट्रेडर हो, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो 90% ट्रेडर यहाँ से आते आते मार्केट में गिव अप कर देते हैं। 2 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें तो मुझसे जल्दी ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते। क्या गलती ना करें कि उससे लंबा समय लग जाए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो हमें मार्केट में जब भी एंट्री मारनी चाहिए, क्योंकि कम से कम हमें इतना तो आना ही चाहिए कि बेसिक हमारे कंप्लीट होने चाहिए। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करते हैं एंड सप्लाई डिमांड वर्क कैसे करती है, एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड कैंडलस्टिक वर्क कब करती है कब नहीं, इन चीज़ों की प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए। तब हम ट्रेडिंग में एंट्री लेनी चाहिए। और हमें सबसे पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग सिर्फ 20% टेक्निकल एनालिसिस है और 80% साइकोलॉजी है। यह एक माइंडसेट गेम है जहाँ पर लोग ज़्यादातर गलतियाँ क्या करते हैं कि वो 20% चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, बल्कि 80% चीज़ वर्क करती है, वो है माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। आप कैसे एक पर्टिकुलर ट्रेड में हो और कैसे रिएक्ट कर रहे हो, एंड जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, आपके फेवर में होती है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे होते हो। इन चीज़ों की जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत अच्छा फील होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड में गलत हो जाते हो तो कैसे रिएक्ट करते हो, क्या आप ट्रेड को जब आपके अगेंस्ट चलता है क्या होल्ड करते रहते हो, या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेड को अपनी गलती एक्सेप्ट करके उस ट्रेड को कट करते हो। ऐसी क्या गलती करी जो मैंने 2 साल में भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। आइए हम अपनी गलतियों को और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बयां करते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती करी थी। प्रॉपर सबसे फर्स्ट नंबर कि मैं जब गलत हुआ करता था तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता था, कि मैं एक खौफ में बैठा रहता था कि मार्केट नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, मार्केट अभी नहीं तो थोड़ी देर में मेरे फेवर में आ जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ करता था। मार्केट ज़रा सा पुल बैक लिया करती थी और मार्केट फिर अपने डायरेक्शन में मूव किया करती थी और मेरा पूरा कैपिटल उड़ जाता था। यही गलतियां मैंने न जाने कितने बार की और मार्केट ने सेम रिजल्ट मुझको दिया। सबसे बड़ी गलती क्या हुआ करती थी कि मैं स्टॉप लॉस सिस्टम पर नहीं लगाता था। मैं एक सोचता था जब मार्केट मेरे स्टॉप लॉस पर आएगी तब मैं एग्जिट कर दूंगा। मगर जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में होते हो तब आप मैनुअल ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा लगा हुआ होता है और आप एक इमोशन से अट्रैक्ट हो जाते हो, जिससे आप अपनी ट्रेड को कभी कट नहीं कर पाते। इसलिए हमें स्टॉप लॉस सिस्टम पर यूज करना चाहिए, जिससे कि उस वक्त हम ट्रेड में गलत हुए हों तो बाहर हो जाएं, ज़्यादा नुकसान हमें सहना ना पड़े। जहाँ पर गलती है वहाँ पर आप गलती एक्सेप्ट करोगे तो चांस आपके ज़्यादा रहेंगे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दूसरी गलती, मैं मार्केट में नया रहता था और रैंडम ही ट्रेड लिया करता था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि इस मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, एंड ऐसी क्या गलती मैं कर रहा था। मैं अब ज़्यादातर अपनी गलतियों को ही नहीं पकड़ पा रहा था कि मैं गलती आखिर कर क्या रहा हूँ, जिससे मेरा लॉस हो रहा है। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आती गई, फिर मैंने उन सिचुएशन को देखा कि मैं आखिर गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने अपने पीएनएल को एनालिसिस करा तो वहाँ पर निकल के आया। तो मैंने बहुत सारी गलतियों को अपने देखा कि मैं अक्सर, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड में
सारे ट्रेड मेरे अगेंस्ट ही जा रहे थे, लॉस ही हो रहा था, नहीं मगर प्रॉफिट भी हो रहा था। मगर ऐसी कुछ गलतियां थी जो मैं प्रॉफिटेबल मंथ को प्रॉफिटेबल एंड द एंड मतलब लॉस हुआ करता था, प्रॉफिट में मंथ क्लोज नहीं हुआ करता था। और जब मैंने अपने पीएनएल को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जैसे ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेड एंड डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना। तो इन चीज़ों को देखा तो मैंने अपने आपसे एक वादा किया कि मैं अब से इन गलतियों को रिपीट नहीं करूँगा एंड अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। और सोचा अगर मैं ये गलतियाँ ना करता तो इस मंथ नहीं प्रॉफिटेबल बन पाता, मगर अगले महीने से मेरा माइंडसेट एक अच्छा रहता, क्योंकि मैं बड़ा लॉस नहीं करा होता तो एक छोटा मोटा लॉस तो मार्केट में मैं एक्सेप्ट कर लेता था और मेरा माइंडसेट एक अच्छा रहता, मैं अच्छी डिसीजन ले पाता और आगे वर्क करता रहता और अपनी ट्रेडिंग को और अच्छे से आगे ले जाते रहता, जिससे मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाता। और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं आज से ये गलतियां नहीं करूँगा जो मैं आप पीछे गलतियां करते आया हूँ। 6 महीने बाद मैंने अपने पीएनएल को एनालाइज किया कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ और अपने आप से वादा किया कि मैं आज से ये गलतियां नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों को कंट्रोल करना चालू किया, क्योंकि वो जब आप गलतियां रिपीट कर चुके होते हो तो फिर से ऐसी एक सिचुएशन आती है मार्केट में जब वे गलतियां आप फिर से दोहराने की गलती करते हो और आपको याद आता है नहीं, मैंने ऐसी गलती अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी गलती की है और मार्केट ने मुझे सेम रिजल्ट दिया है। बहुत सारा एक्सपीरियंस है 2 साल में, मार्केट से बहुत कुछ सीखा है, मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। हालांकि जो गलतियाँ मैंने की हैं उससे बहुत कुछ नॉलेज भी की है। फिर मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चालू किया। किसी दिन ओवर ट्रेडिंग की तो अपने जर्नल को मेंशन किया कि आज मैंने क्या गलती करी, अगेंस्ट में चल रहा था तो मैंने जहाँ पर मार्केट ने मुझे स्टॉप लॉस दिया या मैंने डिसाइड किया था वहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस दिया। जब इन चीज़ों का जब मैंने अपने जर्नल मेंशन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जब होता गया और मैंने एंड ऑफ द मंथ अपने जर्नल को देख लिया क्या पिछले जैसी गलती कर रही है।
पहले मालूम होता तो ट्रेडिंग में मैं ये गलतियाँ कभी नहीं करता और चांस ज़्यादातर ये होते कि मैं प्रॉफिटेबल बन गया होता। आज भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग हमेशा करता रहूँगा। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो अपने आप से एक वादा किया, कम से कम ट्रेडिंग में मुझे 5 साल देना है, उसके बाद सोचा जाएगा, गिव अप करना है एंड आगे वर्क करते रहना है। 5 साल से पहले कोई गिव अप नहीं है एंड जर्नी कंटिन्यू रहेगी, चाहे जिन जिन फेसों से मुझे गुजरना पड़े। मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा जो गलतियाँ हुई हैं, अब आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। और आप भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप इन गलतियों से, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस एंड पैसा लूज करके जो गलतियों से मैं सीखा हूँ, आप भी अगर उससे सीखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि ये किसी कोर्स सेलर के पास जाओगे, वो आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता है एंड साइकोलॉजी कभी नहीं सिखा सकता। क्योंकि साइकोलॉजी आप जब खुद से एक ट्रेड पंच करोगे एंड उस पर्टिकुलर ट्रेड में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, किस आप ट्रेड को होल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉफिट देखकर एग्जिट कर रहे हो या लॉस को होल्ड कर रहे हो, किस तरीक़ा से आप रिएक्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे कि नहीं। यही होता है कि हर 90% ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बल्कि सही चीज़ ये होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएँ तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे या आपको प्रॉफिटेबल बना दे। सिर्फ खुद को, अपने आप पे भरोसा करो और डिसिप्लिन हो जाओ। जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन हो जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रेडिंग में सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा। विद डिसिप्लिन ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, प्लान के मुताबिक ट्रेड लो एंड कभी कभी ट्रेड को अवॉइड करना सीखो एंड अपनी गलती को, जहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेड में हो वहाँ पर गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप इन चीज़ों को, जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहोगे तो आपकी जर्नी जंप होगी यहाँ से यहाँ तक। आप देखोगे ऐसा मैंने क्या किया जो ट्रेडिंग जर्नी मेरी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। आप कभी भी ये नहीं कहोगे अब मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको विश्वास होगा मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, जीरो से स्टार्ट किया तो और आज मैं यहीं हूँ। तभी कभी भी कितना भी कुछ हो जाए मैं कभी भी ट्रेडिंग को छोड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने स्टार्ट जीरो से किया था और आज इतनी अच्छी खासी नॉलेज है मेरे अंदर सिर्फ आज एक ही चीज़ की कमी है, वो है डिसिप्लिन। और उसी चीज़ पे मैं आज वर्क कर रहा हूँ। डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड कितने ट्रेड में मुझे पंच करने हैं, इन चीज़ों, ये बहुत कितने एक दिन में कितना मुझे मैक्सिमम लॉस लेना है एंड कितने मंथली लॉस कितना है, कब मुझे ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, ये बहुत सारी डिसिप्लिन में आती हैं। इन चीज़ों को बहुत सारी डिसिप्लिन में आती हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप भी मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, एक ट्रेडर ज़रूर रिलेट कर रहा होगा जो ट्रेडिंग में इतना एक्सपीरियंस दे चुका है या इतना उन्हें हो चुका है एक्सपीरियंस, उस बंदे को ज़रूर मालूम होगा कि ये सच बात है। क्योंकि जो ट्रेडिंग करता है उसे मालूम होता है कि गलतियाँ, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मार एक ट्रेडर खुद से खाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने हिसाब से रिएक्ट करता है और एक ट्रेडर को वो मार्केट को देखकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, यही एक ट्रेडर का साइकोलॉजी गेम होता है। जो लोग कहते हैं कि 3 साल में प्रॉफिटेबल बन गया, 1.5 साल में प्रॉफिटेबल बन गया, कोई
कहता है किसी को 7-7 साल लग जाती हैं, किसी को 5-5 साल लग जाती हैं प्रॉफिटेबल होने में। उन्हें क्यों लग जाती हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भई उन्हें 4-5 साल टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लग जाती है, नहीं, क्योंकि उन्हें 4-5 साल अपने ऊपर वर्क करने में लग जाती हैं और वो प्रॉफिटेबल अपनी जर्नी को समझने में, सोचने में लगा देते हैं कि आखिर गलतियाँ हो क्या रही हैं। वो डिसिप्लिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें 5 साल, किसी को तो 3 साल, इतना समय लंबा लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, इन चीज़ों को सीखने में 5-5 साल लग जाती हैं। नहीं, ये ट्रेडर ये चीज़ों तो आदमी बेसिक से एडवांस लेवल तक 1 साल में सीख जाता है। बेसिक से एडवांस टेक्निकल 1 साल में प्रॉपर लेवल की वो सीख जाता है। इतना समय लंबा 4-5 साल जब भी लगती हैं जब वो अपनी साइकोलॉजी पर वर्क कर रहा होता है, और एंड द एंड एक दिन ऐसा होता है जब वो अपनी डिसिप्लिन बन जाता है और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। वो सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखता है और डिसिप्लिन हो जाता है। ऐसा नहीं 2-2 सालों में भी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। वो बनते इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य होता है और डिसिप्लिन होता है, इस वजह से वो प्रॉफिटेबल जल्दी बन जाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे एंड आप ट्रेडर की जर्नी में स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ट्रेडर हैं, तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें गलती ना करें तो आप भी बेहतर होगा, आप भी जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मैं भी अपने ऊपर डिसिप्लिन एंड कुछ गलतियां हैं जहां पर वर्क कर रहा हूं और उनका रिजल्ट अच्छा ही दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबल नहीं हूं, मैं एक अभी कंसोलिडेशन जोन में हूं, ना प्रॉफिट ना लॉस। अभी डिसिप्लिन पर वर्क चल रहा है। जो गलतियां हो रही हैं उन चीज़ों पर वर्क हो रहा है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।